हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे हमारा कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज। इसमें राइटर कहते हैं कि विद द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन आवर रोड्स। रोड की बात है, व्हीकल्स की बात आ गई है। ड्राइविंग हैज़ बिकम अ नाइटमेयर। यहाँ जो ड्राइविंग है वो बिल्कुल एक नाइटमेयर की तरह, एक सपने की तरह बन गया है। नाइटमेयर होता है नाइट में आने वाला सपना। अब देखिए किस चीज़ पे, व्हीकल्स और रोड्स पे इस पैसेज में बात की गई है। स्पेशली फॉर द एल्डरली एंड लेडीज़। और अगर हम बड़े बूढ़ों की बात करें या लेडीज़ की बात करें तो रोड पर ट्रैफिक इतना हो गया है कि उनके लिए तो व्हीकल्स चलाना काफ़ी दिक्कत की बात हो गई है। इन स्पाइट ऑफ वाइडनिंग ऑफ रोड्स, दिन प्रतिदिन रोड्स को वाइड किया जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है, बड़ा बनाया जा रहा है, येलो लाइंस लगाई जा रही हैं, एंड पीरियोडिक एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक रूल्स बाय द पुलिस। और पुलिस भी ट्रैफिक के लिए रूल्स को फोर्स बलपूर्वक लगा रही है, पूरे जोर शोर के साथ ट्रैफिक के रूल्स को लगाया जा रहा है। द काओस, रीन होता है राज्य करना, लेकिन अब भी इस पर किससे है, काओस। काओस होता है डिसऑर्डर। लेकिन इतनी सारी व्यवस्थाओं के बाद भी पुलिस ऑर्डर करने में नाकामयाब रही है। डिसऑर्डर रोड्स पर रहा है, ट्रैफिक ही इतना ज़्यादा बढ़ गया है। वन रीजन इज द रॉन्ग एंड इवन डेफिएंट एटीट्यूड ऑफ द पीपल। अगर हम इसके कारणों की चर्चा करें तो वन रीजन जो है वो लोगों का एटीट्यूड, व्यवहार जो है सामने आता है। पर्टिकुलरली द यंगस्टर्स, नए नए जो बच्चे हैं, यंग हैं, जवान हैं, वो जब चलाते हैं, हु सीम टू एंजॉय डेलिब्रेट एक्ट्स ऑफ फ्लॉटिंग द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक के रूल्स को फ्लॉट करने में वो डेलिब्रेटली, जानबूझकर एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं। दे आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑन द पार्ट्स ऑफ द पुलिस एंड मीडिया आर कॉल्ड फॉर। इसलिए ज़रूरत है कि पुलिस भी और मीडिया भी दोनों मिलजुल कर प्रयास करे, कोऑर्डिनेट करे, एक तालमेल के साथ, एक समन्वय के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जाए तो इसमें कुछ सुधार हो सकता है। पार्किंग इज़ वन सच प्रॉब्लम। एक और समस्या की बात करें तो व्हीकल्स को पार्क करना भी एक बड़ी समस्या है। देर इज़ हार्डली एनी स्पेस लेफ्ट फॉर द पार्किंग ऑफ व्हीकल्स इन मोस्ट ऑफ द कंजेस्टेड मार्केट्स। मार्केट में तो व्हीकल खड़ा करने की जगह ही कम बची है, क्योंकि शॉपकीपर जो हैं वो यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द स्पेस बाय पार्किंग देयर ऑन व्हीकल्स। क्योंकि जितनी भी जगह बचती है उसमें तो खुद दुकानदार अपने ही व्हीकल्स को पार्क कर देते हैं। इट इज़ कॉमन टू सी पीपल ओवरटेकिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड। एक और कारण देखिए, गलत दिशा से ओवरटेक करना। होल्डिंग द मोबाइल्स इन वन हैंड एंड यूजिंग द अदर टू बैलेंस a fast moving motorcycle is perhaps the most dangerous thing to do। और ये तो एक नया ही ट्रेंड आ गया है कि एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और दूसरे हाथ से बाइक को चलाना, ये भी बहुत डेंजरस हो गया है। टॉकिंग टू द पिलियन राइडर वन ऑन अ टू व्हीलर इज अनदर अनसेफ हैबिट। एक और बात करें तो टू व्हीलर पर बात करते हुए चलना, टॉकिंग करना, ये भी बहुत खतरनाक हो गया है। इट इज़ शॉकिंग टू ऑब्जर्व मैनी कार, बस एंड ट्रक ड्राइवर्स। अब जरा ड्राइवर्स की बात कर लेते हैं, चाहे कार हो, बस हो या ट्रक हो, स्टॉपिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल चलती सड़क के बीच में रोक लेना, टू एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज विद फ्रेंड्स,
अपने दोस्तों के साथ हेलो हाय करना, उनको खुश करना, प्लीजेंट्रीज को शेयर करना, ये भी एक बहुत बड़े कारण के रूप में देखा गया है। ब्लोइंग द हॉर्न अननेसेसरली, बिना ही नेसेसिटी के हॉर्न बजाना इज कंसिडर्ड नॉट ओनली अनसिविल, ये न केवल असभ्य, सिविल सभ्य, अनसिविल असभ्य, इट इज इवन इलीगल इन सेवरल कंट्रीज, अनेक देशों में तो इसे इलीगल भी माना गया है। हाउएवर, if you are late even by a second in giving way to the driver behind, अगर आप एक सेकंड भी किसी को रास्ता नहीं दे पाते, deafening horns followed by headlights and a couple of abuses follow, पहले हॉर्न बजाया जाएगा, फिर लाइट दी जाएगी और फिर गालियां दी जाएंगी इन अ क्विक सक्सेशन, बिल्कुल सारा का सारा काम बहुत जल्दी से हो जाता है। और लास्ट पैराग्राफ में देखिए क्या कहते हैं, ड्राइविंग विद हाई बीम, लाइट ऊंची करके चलाना रात को बहुत ही खतरनाक हो जाता है। नियरली ब्लाइंडिंग द पर्सन ऑन द अपोजिट साइड, दूसरी साइड वाले व्यक्ति की आंखों को बिल्कुल अंधा कर देता है। मैनी हैव एडिशनल एक्स्ट्रा ब्राइट लाइट्स, कई तो एक्स्ट्रा लाइट भी लगा लेते हैं जो बहुत ब्राइट होती हैं, तेज होती हैं। बिफिटेड to complete the blinding effect and make sure of an accident, ये एक्सीडेंट को और भी पक्का कर देते हैं क्योंकि अंधा करने टाइप हो जाता, सामने वाले को कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये थे कुछ चर्चाएं जो बात करते हैं कि जिनके कारण ट्रैफिक रूल हमें परेशान करता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। Who break the traffic rules knowingly? एल्डर पीपल करते हैं, ऑफिस वाले, वर्किंग या यंगस्टर्स? जी हाँ, इसका आंसर आ गया डी, यंगस्टर कई बार ट्रैफिक रूल्स को नोइंगली, जानबूझकर तोड़ते हैं। हु कैन हेल्प इन सॉल्विंग ट्रैफिक कंजेशंस? पुलिस एंड मीडिया, पुलिस एंड व्हीकल ओनर्स, पेरेंट्स एंड मीडिया, मीडिया एंड व्हीकल ओनर्स। तो इस पैसेज के अनुसार पुलिस एंड मीडिया की यहाँ पर बात की गई है, तो इसका ऑप्शन आ जाता है ए, पहले का डी, दूसरे का ए। तीसरा देखते हैं, हु ऑक्यूपाई ओपन स्पेसेस इन मार्केट्स? कस्टमर, शॉपकीपर्स, हॉकर्स, स्ट्रे एनिमल्स। तो इसका आंसर हमें दिया गया है कि शॉपकीपर अपने ही व्हीकल्स जो है लगा लेते हैं। Why do many drivers stop their vehicles in the middle of the road? To buy goods, to inform about surprise checking, to exchange pleasantries। जी हाँ, बिल्कुल पैसेज में यही आया था कि to exchange pleasantries, प्लीजेंट होता खुश करने वाला, एक दूसरे को हेलो हाय करना, खुश कर देना। तो आप चाहें तो इस पैसेज में खुद के अपने 8-10 क्वेश्चंस बना करके, क्वेश्चन फ्रेम करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।